तो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल हैं तुम लोगों के। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और ये पता नहीं मेरी जीभ को क्यों ऐसे लपलपाई जा रही है मतलब मेरी जीभ सिरक जाती है, क्या कहते हैं यार उसे, मतलब मेरे से ढंग से बोला नहीं जाता। एंड दूसरी चीज़ ये कि तुम में से शायद कई लोगों को ना पता हो, बट आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। हाँ, मेरा हैप्पी बर्थडे है। और तुम सारे लोगों को याद नहीं रहा और मैंने क्या कहा था, शायद तुम्हें याद हो। तुम में से कई लोगों को, जिनको याद था उनका थैंक यू, जिनको नहीं याद था उनका भी थैंक यू, क्योंकि अब मेरे बोलने के बाद तुम्हें याद आ ही गया है। और तुम मुझे पता ही है कमेंट्स में करने वाले हो हैप्पी बर्थडे तो कोई नहीं। और अगर टाइम मिले तो आ सकते हो तुम इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, इस टाइम पेपर चल रहे हैं, बट एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बात कर सकते हो तुम। सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ को, और कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इंट्रो। Ninja. Wake up to reality. हाँ, तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे को दिखाया जाता है कि जो चेन काइशेन था वो फाइनली हमारे को दिखाया जाता है, और वो है चेन क्लैन का चीफ। और अब हमें उसके साथ में एक और बंदे को दिखाया जाता है जो यान क्लैन का चीफ है, और उसका नाम भी यान है, यान प्रो नाम पता नहीं, पर मैं उसे यान बुलाऊंगा। तो चेन और यान जो है वो साथ में बैठे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो वो दूसरा बंदा होता है यानी कि यान, वो ये बोलने लगता है कि चीफ मतलब चेन की जो बंदा था कर्नल, अब वो मतलब अपने बंदे के साथ चला गया है उसको मारने, जो गोल्डन मास्क वाला बंदा है। तो अब गोल्डन मास्क वाला जो बंदा है वो शायद ना बचे और वो पकड़ा जाए। और हाँ, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो चेन का चेन है वो कहता है कि कुछ भी हो हमारे को क्या मतलब, हम तो अपने मजे में हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे जो एक पोस्टर लगा होता है उसके अंदर लिखा होता है कि पावरफुल आर्मी इन आइडोमिटेबल फोर्स फॉर ओवर द वर्ल्ड। मैं इसे तुम्हें हिंदी में समझा देता हूँ कि दुनिया में कुछ गिनी चुनी जो पावरफुल आर्मीज हैं उनमें से ये एक होगी, उसका पोस्टर लगा होता है। इससे कोई इसका रिलेशन है या नहीं ये मुझे नहीं पता। और अब हम देखते हैं कि जो दूसरा बंदा होता है वो हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि बुलियो सिटी में बहुत बड़ा चेंज करने वाले हो तुम्हारी शक्ल देख के पता लगता है। और हमें दिखाते हैं जो चेन है वो भी खुश हो रहा होता है। और तभी जो एक बंदा है वो बड़ी जल्दी ही दौड़ते हाफते उसके सामने आता है और वो गिर जाता है और वो बोलने लगता है कि मेरे पास एक न्यूज़ है सर, मेरे पास एक न्यूज़ है। जो वो कर्नल था यानी कि वो पेई बोल लूँगा, जो पेई था वो मारा जा चुका है और उसका मर्डर हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा कहने लगता है कि कोई सा भी जो सिटी का गार्ड था वो तक सरवाइव नहीं कर पाया, उन सबको मार दिया गया है भाई, सबका मर्डर हो चुका है। और हम देखते हैं कि जो चेन होता है उसकी तो फटी गई होती है, उसकी शक्ल देख के, मतलब नहीं फटी होती मैं कहूँगा पर फटी है उसकी और हम देखते हैं कि वो जो दूसरा बंदा होता है उसकी सच्ची में फटी होती है और वो कहता है कि ये क्या कह रहे हो तुम। और हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा जो पसीने होते हैं वो आ रहे होते हैं और हाँ उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है यानी कि येन, वो ये कहने लगता है कि यार चेन बाय बाय यार, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरे को कोई काम याद आ गया है तो प्लीज़ मेरे को जान दे, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि जो चेन है वो ये कहने लगता है कि चले जाओ, मुझे कोई तुम्हारे से दिक्कत नहीं, और फेयरवेल। और तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि जो जाओ क्लैन है वो आ रहा है हमारे पास में और हमारे को वो मार सकते हैं सबको, और मैं इन सब चीज़ों में फंसना नहीं चाहता, तो प्लीज़ यार मुझे जाने दो, मेरे को तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं इस मैस मतलब कि जो इस परेशानी में नहीं फंसना चाहता। और वहाँ से चले जाता है। और अब हमारे को दिखाया जाता है कि जो हमारा चैन होता है वो ये कहने लगता है कि कितना ज़्यादा ये डरपोक है ये बंदा, और ये जो जाओ क्लैन है इतनी टट्टी सी क्लैन, इससे डर गया ये, पता नहीं क्या है ये। और वो कहता है कि जाओ चलो निकलो यहाँ से, ऐसे कहता है वो। और तभी हम देखते हैं कि जो वो दूसरा बंदा होता है यानी कि जो उसके पास वो रिपोर्ट को लेके आया होता है वो ये बोलने लगता है कि हाँ जो वो गोल्डन मास्क वाला बंदा था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तो इस वजह से हमारे को ना इन सब से दूर रहना चाहिए, जैसा कि उस बंदे ने कहा। तो सर हमें क्या करना चाहिए, हम उससे दूर रहे ना। और वो डर रहा होता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो चेन होता है वो खड़ा हो जाता है और उसके अंदर से एक रेज बाहर निकल रही होती है और वो कहता है कि किसी से डरना हमारे उसके अंदर नहीं है, खून में, तो तुम किसी से डरो मत, उनको बस चुपचाप उनकी इन्वेस्टिगेशन यानी कि उनके जांच पड़ताल करते रहो, यानी कि पीछा करते रहो और उनको पता लगाते रहो कि वो क्या क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि जो बंदा होता है वो डरते डरते कहता है सर आप तो अब एक मार्शल आर्ट के प्रोग्नेशर बन चुके हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यानी कि प्रोग्नेशर ऐसा होगा कि कुछ पावरफुल होगा उनमें,
मैं तुम्हें हर बार ऐसा बोल देता हूँ, तुम सोचते हो कि एक जरा सी भी मेहनत नहीं करता ढूंढने में, तो मैं बता देता हूँ कि उसके अंदर लेवल है गेम के अंदर, तो यार कुछ भी हो सकता है। बस मैं तुम्हारे को एक तरीके से समझा देता हूँ कि एक कोई लेवल होता होगा, वो बढ़ गया होगा उसका, यही होगा। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा चेन है वो कहता है कि अच्छा ठीक है, और वो कहने लगता है कि इस टाइम पे मैं अपनी क्लैन को, जो बुलियो सिटी की मोस्ट पावरफुल जो क्लैन है वो बना के रहूँगा, हम सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे बुलियो सिटी में। और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। एंड यहाँ से जो हमारा सीन है वो चेंज होता है, और अब हमारे को जो सिटी लॉर्ड का मैनर है वो दिखाया जाता है। और सिटी लॉर्ड के मैनर में तुम्हारे को पता ही है कि सिटी लॉर्ड 2 मैनर है शायद, एक चेन का एक इसका। और जो वो बंदा होता है वो बैठा होता है, यानी कि उसका नाम क्या था, सीतो बैठा होता है, और वो दूसरे बंदे से पूछ रहा होता है कि जो कर्नल है वो कैसा काम करता है, मुझे कुछ बताओ, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। और जो वो बंदा है वो कहता है कि मेरे को जितना पता है और जितने मेरे मतलब लोग हैं, जितना मैं जानता हूँ कि जो कर्नल है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बंदा है, और उसके सामने अगर कोई भी आ जाता है, यानी कि कोई उसका दुश्मन बन जाता है, तो वो तो शायद ही बच पाए उससे, और वो उसे बहुत ही जल्दी पकड़ लेगा गोल्डन मास्क वाले बंदे को। और तभी हम देखते हैं कि जो वो बंदा होता है वो कहता है कि अच्छा, पर उसे कह देना कि वो उसे मारे ना, उसे जिंदा पकड़े, क्योंकि मुझे वो बंदा जिंदा चाहिए ताकि मैं जान सकूं कि किसने उसे भेजा था। और हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा जो गुस्से में होता है वो उसमें होता है। और जो वो बंदा होता है वो कहता है ठीक है सर, और वो घबराते कहता है कि ठीक है सर, मैं कह दूंगा। और वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, और जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है, और जैसे ही उस गेट को वो खोलने वाला होता है, तब भी बूम एक धमाका होता है। एंड जो वहाँ पे पावर होती है वो होती है येलो कलर की। एंड आई नो कि तुम्हारे को पता है कि येलो कलर की पावर किसकी है, तो हाँ, वो उसी की पावर होती है। और जो पूरा गेट होता है वो चूरम चूर हो गया होता है, और जो सामने सीतो होता है वो बैठा होता है। और तभी जो एक गेट का टुकड़ा है वो उसकी साइड में आ रहा होता है, और जो सीतो है वो अपने मार्शल आर्ट का यूज़ करता है, और जो वो टेबल है उसको हवा में उछाल देता है, और वो दोनों जो है वो टकर जाते हैं, गेट का पीस और वो, जैसे कि तुम देख सकते हो। तो हाँ, वो ऐसे टकर जाते हैं, क्योंकि यार ये मार्शल आर्ट के हैं, तो मुझे क्या ही, मैं तो बहुत कम, मतलब बहुत ठीक है भाई, ठीक है, टकरा जाते हैं, सीधे बोल रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा सीतो होता है वो ये बोलने लगता है कि तुम कौन हो भाई, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, कौन हो तुम। और तभी हम देखते हैं कि वो हमारा जाओ होता है, यानी कि वो गोल्डन मास्क वाला बंदा। और सीटो लॉर्ड का जो मैनर का वो जो बाहर बोर्ड लगा होता है वो उसको भी अपने साथ में लेके आया होता है अंदर, और वो कहता है कि अब तुम्हारे को जो कर्नल था उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, और अब कर्नल को तुम्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। यार क्यों ढूंढोगे तुम, मैंने तो उसे पहले ही मार दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि जो उसके पीछे वो बंदे होते हैं, जो वो फोर्स के होते हैं, वो भी पड़े होते हैं ज़मीन पे, और उनको ही मार दिया होता है उसने। और यहीं पे जो वाला एपिसोड है वो हो जाता है ख़त्म। एंड आई होप कि तुम्हारे को आया वो मज़ा, बिकॉज मुझे आया मज़ा, तुम्हारे को शायद पता ना कि आया कि नहीं। सो सीधे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।